तहखाने की वो आखिरी दस्तक बचपन से सुना था। अगर तहखाने से दस्तक आए तो दरवाजा मत खोलना। ठक 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 नीचे से आवाज आई, रवि बेटा दरवाजा खोलो। माँ की आवाज थी। माँ तो गांव गई थी। कांपते हुए पूछा, माँ आप अंदर कैसे? दरवाजे के नीचे से काले गीले नाखून बाहर निकल रहे थे। तहखाने की वो आखिरी दस्तक रात के ठीक 1:13 थे। बारिश लगातार हो रही थी, बिजली कभी भी जा सकती थी। रवि अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था। उसके माता पिता गांव गए हुए थे। घर बहुत बड़ा था और सबसे डरावनी जगह थी उसका बंद पड़ा तहखाना। बचपन से रवि ने सुना था, रात में अगर तहखाने से दस्तक आए तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों, ये किसी ने कभी नहीं बताया। उस रात रवि मोबाइल पर वीडियो देख रहा था कि तभी नीचे से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। रवि जम गया। उसने सोचा शायद पाइप की आवाज होगी। फिर दोबारा इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गया। तहखाने का लोहे का दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था और तभी उसे दरवाजे के पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रवि बेटा दरवाजा खोलो। रवि का गला सूख गया। माँ तो गाँव गई थी। उसने कांपते हुए पूछा, माँ आप अंदर कैसे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार भारी और टूटी हुई। दरवाजा खोलो। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी रोशनी में उसने देखा दरवाजे के नीचे से किसी के काले गीले नाखून बाहर निकल रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग नंबर से @ रवि ने कांपते हुए कॉल उठाई। उधर से माँ चीखी, रवि तहखाने के पास मत जाना, तुम्हारे दादाजी ने वहाँ किसी चीज को बंद किया था, वो इंसानों की आवाज निकालती है। रवि के हाथ से मोबाइल गिर गया और तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थी। फिर एक आवाज आई, रवि अब तो बाहर नहीं जा पाएगा। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा। पूरा घर खाली था, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर अंदर की तरफ से ताजे नाखूनों के निशान बने हुए थे और दीवार पर खून से लिखा था, अब आवाज में नहीं रवि देता है,